हेलो, कहाँ पे तू साले? फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। हम यहाँ पे आए थे वोट गिराने के लिए, अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे लटक के बैठे हैं। अगर धक्का मुक्की होगा तो आदमी नीचे पड़ जाएगा। गांव में भी आज से कुछ साल बाद अगर काम नहीं होगा, शहरों में काम नहीं होगा, पलायन की समस्या रहेगी, बेरोजगारी समस्या रहेगी, युवाओं की समस्या रहेगी, तो लोग आत्मचिंतन करेंगे कि यार ऐसा नहीं था कि हमको मौका नहीं था। एक आदमी आया था जो पूछ रहा था कि शिक्षा के नाम पे वोट दे दो, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दे दो, बेरोजगारी के नाम पे वोट दे दो, महंगाई के नाम पे वोट दे दो, इंडस्ट्री के नाम पे वोट दे दो, पलायन के नाम पे वोट दे दो। हम ही लोग नहीं दिए थे ना भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। महागठबंधन की इतनी बड़ी हार की वजह क्या है? लीडरशिप क्राइसिस या फिर पुअर स्ट्रैटेजी वीकनेस? महागठबंधन की ज्यादा बड़ी हार की वजह यह है बिहार में कि महागठबंधन ने शोर ज्यादा मचा दिया, इन्हें ज्यादा डरा दिया और डर के इनकी सारी टीम जो है अपना जो तिकड़म करने में लग गई और तिकड़म कुछ ज्यादा हो गई, इनकी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गई। थोड़ी मर्यादा रखिए। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी सरकार के करीबी लोगों में से हैं, लेकिन जब आईटी सेल ने महानायक का ये डायलॉग सुना, बिहार का भी बीजेपी लेके चली गई, हार तेजस्वी जी को दे दिया। चुटकी भर सिंदूर की कीमत पाकिस्तान से पूछो, हाँ? और 10,000 रुपए की कीमत बिहार से पूछो। पीके यानी प्रशांत किशोर, उनका पार्टी का नाम जनसुराज। बहुत लोगों का ये कहना है कि जनसुराज की जो पार्टी है वो बिहार में इलेक्शन लड़ा वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए। क्या ये सच है? अगर सच नहीं है तो मैं आपके सामने 2 वीडियो रखता हूँ जहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पर अशोक कुमार पांडे जी भी कह रहा है और कुछ लोग तो कारण भी दे रहा है किस कारण उन्होंने पार्टी खड़ा करके बीजेपी को जिताने का काम किया। कितना सच है कितना झूठ है आप तय कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। जनसुराज को देखो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने पूरा माहौल बनाया, कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो और फिर आराम से ठंडे पड़ गए। आप सोचिए कि एक आदमी साल भर से 24 घंटे लगा हुआ है और चुनाव के टाइम में ठंडा पड़ जाता है। पीके अमित शाह का आदमी है और वो बिहार में अपने क्लाइंट बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा था। ऐसा मानने के वैसे तो दर्जनों कारण है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ 6 कारण बताऊंगा। पहला कारण, जो आदमी लगभग 3 साल से पैदल चल रहा था वो चुनाव की घोषणा होने और कैंडिडेट्स की नॉमिनेशंस फाइल होने के तुरंत बाद अपने कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट्स को उनके हाल पे छोड़ अचानक से गायब हो जाता है। क्यों? दूसरा कारण, जनसुराज के पीले रंग की गाड़ियां पूरे बिहार में महीनों से चक्कर लगा रही थी। ग्राउंड पर उनका अच्छा खासा माहौल भी था, खास करके यूथ में, मगर पीके और उनके कार्यकर्ताओं ने सिर्फ जनसुराज किया। बिहार जैसे कम लिटरेसी वाले स्टेट में उन्होंने कभी भी अपना चुनाव चिन्ह बताया ही नहीं। कमल छाप, तीर छाप, लालटेन छाप समझने वाले प्रदेश में सिर्फ जनसुराज नाम का प्रचार हुआ। अरे देवा! उनको 5 किलो राशन और 1100 पेंशन लेने वाले अनपढ़ लोग, जिन लोगों को एक्चुअल में किसी पार्टी के छाप से मतलब होता है, उनका वोट तो काटना नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी बीजेपी के वोटर हैं। पीके को तो सिर्फ 18 से 30 साल के पढ़े लिखे यूथ और नौकरी की चाह रखने वाले परीक्षार्थियों का वोट काटना था जो नीतीश से नाराज थे। तीसरा कारण, पीके ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, मंगल पांडे या अशोक चौधरी को एक्सपोज करते हुए नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर कोई भी और विपक्षी नेता ऐसा करता ना तो उसके ऊपर तीनों की तरफ से सेकेंडों में मानहानि का मुकदमा हो जाता, मगर पीके पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। क्यों? क्या कोई सेटिंग थी? चौथा कारण, 243 सीट पे बड़ी बड़ी पार्टी नहीं लड़ पाती है। पहले 243 कैंडिडेट सेलेक्ट करना, फिर इतने बड़े इलेक्शन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर जनसुराज जैसी नई पार्टी ने सारे सीट्स पे कैंडिडेट उतारे और कमोबस उसे हर सीट पर वोट भी मिले। मगर चुनाव आयोग ने अपनी साइट पर जनसुराज के वोट परसेंट को अलग से नहीं बल्कि निर्दलीयों के साथ मिला के दिखाया। ये गड़बड़ है बाबा। और आश्चर्य इस बात का है कि ना तो पीके ने ना किसी जनसुराज के नेता ने इस बात पे आपत्ति जताई या इलेक्शन कमीशन को बोला। ये क्या इतनी छोटी बात है? ऐसा लगता है कि जनसुराज ने कितने % वोट लेकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है ये जनता को जानने ही नहीं देना था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप नोटिस करो, स्टैंड अप के बाद यूट्यूब, टीवी, वेब सीरीज हर जगह पे सेंसरशिप लाने की प्लान चल रही है ताकि गाली गलौज सिर्फ पार्लियामेंट में हो सके। धीरेन्द्र शास्त्री जी
हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी, क्या आप गृह मंत्री के तौर पे, कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। 5 फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र। अरे यार कहा नहीं फायदा, नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाएंगे। आम नागरिक को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका 5 फायदे बताओ। फायदे क्या है इसके बारे में? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। बिहार चुनाव खत्म, लोकतंत्र खत्म, कांग्रेस पार्टी खत्म। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। आप बिहार में मोहब्बत दुकान खोलने के सपने देख रहे थे, दुकान खोलने से पहले ही शटर डाल दिया गया। तो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उस दुकान का शटर अपन क्या डालेगा? तो अब बिहार में मोहब्बत दुकान तो खोल नहीं पाओगे। अब दुकान तो खोलनी है तो अगला जो मेला है चुनाव का वो पश्चिम बंगाल में लगना है। दुकान जो मोहब्बत की है उसका सामान उठाओ, पश्चिम बंगाल के मेले में जाके स्टॉल बुक कर लो, इससे पहले कि रंगा बिल्ला जाके तुम्हारी जगह कब्जा लें। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। लोग कहते हैं भाई ममता ने क्या किया है 10 साल से कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। लोग जलन होता है, बीजेपी वाले को जलन होता है देख के। देखो भाई कोलकाता कितना डेवलप है। Ladies and gentlemen, welcome to Kolkata and see night view of Dream City in India from West Bengal. बंगाल कमाल की जगह है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। These are गालिब साहब्स वर्ड्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉम्बे में अगर रेस्टोरेंट पे 10,000 रुपए खर्च करते हैं, कलकत्ता में 6,960 रुपए खर्च करेंगे सर, मतलब 30% सस्ता है कलकत्ता। बॉम्बे में अगर ग्रोसरी 10,000 रुपए खर्च करेंगे, कलकत्ता में 9,320 रुपए, मतलब थोड़ा सस्ता है। ओवरऑल रेंट को छोड़ के अगर आप दाम की बात करेंगे तो बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 8,660 रुपए। लेकिन रेंट सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब है। रेंट को इंक्लूड करके बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 6,150 है। पता क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए अगर आप बॉम्बे में रेंट देते हैं तो कलकत्ता में आप 2,490 रुपए देते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से प्रचंड जीत होने पर ज्ञानेश कुमार जी को बहुत लपक के शुभकामनाएं। ये है बिहार इलेक्शन के पहले वाला प्रेडिक्शन। आप लोगों को कितनी? हमरा 200 से ऊपर। एसआईआर क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसको कहीं लिख के रख लीजिए। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। और इसका रिजल्ट आपको पता है। और ये है खान सर की तीसरा प्रेडिक्शन, जिसका रिजल्ट आप खुद देखिए। अब इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। Wake up to reality. इस फ्रेम में आपको 3 चेहरा दिखाई दे रहा है। ये दोनों चेहरा का देश का बच्चा बच्चा जानता होगा, और ये है देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। इनका बुक हम और आप जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं पढ़े होंगे। ये है प्रोफेसर केसी सिन्हा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ा हुए तो बुरी तरीके से हारे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अरे उसे बाद में खत्म कर लेना, पहले तुम तो शुरू हो जाओ। ऐसा ही होता है इस देश में। जब कोई स्कूल का बैग लेके चुनाव लड़ने जाता है ना तो उसको 0 ही मिलता है। बात तो सही है। जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। 125 आती तो ये हार मानते, अब 0 आई है तो ये उसे जीत मान। आप पढ़ाई लिखाई का बैग लेके लड़ने आए हो, जिनके सामने आप खड़े हो
वो क्या कर रहे हैं? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। बिहार के इलेक्शन रिजल्ट को देख के भाई एक चीज हम सीख गए हैं कि जीवन में शॉर्टकट लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या कि आप देखिए कि एक पार्टी आई और बोली कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। फिर सब जनता लोग सोचा कि साला हम नौकरी पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर उससे चावल खरीदेंगे तब खाएंगे। ठीक है। इतने में दूसरा पार्टी आया और बोला कि हम आपको डायरेक्ट चावले देंगे। अब जनता लोग से स्कीम मांगा तो हम नौकरी पे जाएंगे क्यों? बैठ के ना खाएंगे? वो बोलते हैं परफेक्ट शॉर्टकट लेके निकलना। मस्त प्लान है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।